वजारत दिफा का SCO इजलास से मुतालिक एलामिया जारी। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज और गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयों की शदीद मसम्मत। वजारत दिफा के एलामिया के मुताबिक वज़ीर दिफा का SCO के उसूलों और मकासद से पाकिस्तान की गैर मुतसलसल वाबस्तगी का इआदा। वज़ीर दिफा ने आलमी सतह पर जारी तनाज़ात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर दिफा ने गजा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंसानी बहरान पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, SCO एक अहम सुतून की हैसियत रखता है। SCO खित्ते में इस्तेहकाम को मजबूत बनाती है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर दिफा ने गजा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। इजलास के एलामिये के मुताबिक SCO एक अहम सुतून की हैसियत रखता है। वज़ीर दिफा की जानिब से ये कहा गया है, SCO खित्ते में इस्तेहकाम को मजबूत बनाती है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है, SCO इजलास का ये एलामिया जारी हुआ है और वजारत दिफा का SCO इजलास से मुतालिक ये एलामिया जारी, जिसमें ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज और गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की गई है। वज़ीर दिफा का SCO के उसूलों और मकासद से पाकिस्तान की गैर मुतसलसल वाबस्तगी का इआदा भी किया गया। वज़ीर दिफा ने आलमी सतह पर जारी तनाज़ात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। एलामिये के मुताबिक वज़ीर दिफा ने गजा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अब जिक्र विफाकी काबीना का इजलास का, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइन है। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि तारीख में पहली बार ईरान ने पाकिस्तान का खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरान ने सदर पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया है। जंग रुकवाने में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने जंग के दौरान जुर्रत का मुजाहरा किया, वो झुके नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, हम ये जंग जीतेंगे। नए माली साल के बजट से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। प्रेसिडेंट मसूद पज़ेशिकियान ने कहा कि हमला हमने नहीं किया, और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, हमला किया है इसराइल ने। हम अपने दफा में सब कुछ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और उन्होंने पर ये जंग बंद कराई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जंग बंद हो गई, और तारीख में पहली मरतबा ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का और पाकिस्तान के अवाम का जैसा खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है, ये मैं नहीं समझता कि असर हाज़र में इसकी कोई और दूसरी नज़ीर मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि I was very impressed by the field marshal. कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2025 की शिकवार मंजूरी जारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.50% कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी। अपोजिशन के तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। फाइनेंस बिल में सेल्स टैक्स फ्रॉड के में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम मंजूर। सेल्स टैक्स में टैम्परिंग, इनवॉइस में गड़बड़ भी फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। फ्रॉड के शवाहिद ज़ाया करने की कोशिश की गई तो गिरफ्तारी होगी। माल की सप्लाई के बगैर टैक्स इनवॉइस जारी करने पर टैक्स फ्रॉड के तहत गिरफ्तारी होगी। टैक्स गोशवारे में जानबूझकर गलत मालूमात देना भी टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड की इंक्वायरी खुफिया नहीं होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ या जायद हुआ तो गिरफ्तारी होगी। फ्रॉड करने वाला इंक्वायरी में शामिल हो गया तो गिरफ्तार नहीं होगा। मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। वफाकी वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहें अराकीन पार्लियामेंट के बराबर होंगी। सेलर्स एंड अलाउंस एक्ट 1975 में तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टैक्स गोशवारे में जानबूझकर गलत मालूमात देना भी टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड की इंक्वायरी जो है वो खुफिया नहीं होगी, और इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड की इंक्वायरी खुफिया नहीं होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ या जायद हुआ तो गिरफ्तारी होगी। और अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बजट में 64% खसारा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये मुल्क और कौम के लिए घाटे का बजट है। हुकूमत ने रिफॉर्म्स लाने के लिए इक़दाम नहीं किए। जुनैद असगर ने कहा कि फाटा पाटा के साथ हुकूमत का वादा पूरा नहीं हुआ। फाटा पर टैक्स की ईवान के अंदर और बाहर मुखालिफत करेंगे। जबकि आतिफ खान ने कहा कि रोज़ाना खबर आती है 50 नौजवान कश्ती में मर गए। हालात अगर इतने ही अच्छे हैं तो लोग बाहर क्यों भाग रहे हैं, ये भी सवाल उठाया गया। जबकि PTI के आमिर डोगर ने कहा कि यह आवाम का नहीं बल्कि IMF का बजट है।
किसी मुल्क में भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, आपने रिसोर्सेज बढ़ाने भी होते हैं बट उसको प्रिजर्व करना होता है, बचाना होता है। एक ऑस्टेरिटी प्लान भी आपने लेके आना होता है, रिफॉर्म्स भी लेके आने होते हैं, और सबसे पहला रिफॉर्म्स जब आप लेके आते हैं तो आप अपने टैक्स सिस्टम में भी लेके आते हैं, लेकिन जो टैक्स कलेक्टिंग पे मामूर होते हैं उन लोगों में भी आप टैक्स रिफॉर्म्स ले। अमरीकी सदर ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे, शायद कोई मुआहदा हो जाए। जंग के आखिरी 2 दिन ईरान ने इसराइल को बहुत बुरी मार लगाई है। आपको बता रहे हैं कि अमरीकी सदर ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे, शायद कोई मुआहदा हो जाए। जंग के आखिरी 2 दिन ईरान ने इसराइल को बहुत बुरी मार लगाई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमरीका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा कि अगर वो ऐसा ना करता तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। ईरानी अफवाज ने इसराइल के दिफाई निज़ाम को तोड़ा। ये भी कहा कि ईरानी कौम ने अपने मुमताज़ किरदार का मुजाहिरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पे दोबारा जारियत का सिलसिला शुरू हुआ तो हम दोबारा सख्त मज़ाहमत करेंगे, और इससे पहले जो पहले हमने जवाब दिया इससे ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। सहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद भी पेश की गई है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों को आगे भी इसकी भारी कीमत चुकाना होगी, और उन्होंने कहा कि ईरानी कौम ने यह साबित किया कि हम एक कौम हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ईरानी फ़ौज इसराइल के दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही है, और इस जंग के दौरान ईरानी कौम का किरदार इंतहाई शानदार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अगर दोबारा हम पर जारियत मुसल्लत की गई है, जंग मुसल्लत की गई, तो हम दोबारा इसका सख्त जवाब देंगे। उन्होंने ईरानी कौम का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि जंग के दौरान ईरानी कौम का किरदार इंतहाई शानदार रहा। ये कहा गया आयतुल्ला खामनाई की जानिब से। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमरीका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा कि अगर वो ऐसा ना करता तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। ईरानी अफवाज ने इसराइल के दिफाई निज़ाम को तोड़ा। ये भी कहा कि ईरानी कौम ने अपने मुमताज़ किरदार का मुजाहिरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पे दोबारा जारियत का सिलसिला शुरू हुआ तो हम दोबारा सख्त मज़ाहमत करेंगे, और इससे पहले जो पहले हमने जवाब दिया इससे ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। सहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद भी पेश की गई है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों को आगे भी इसकी भारी कीमत चुकाना होगी, और उन्होंने कहा कि ईरानी कौम ने यह साबित किया कि हम एक कौम हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ईरानी फ़ौज इसराइल के दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही है, और इस जंग के दौरान ईरानी कौम का किरदार इंतहाई शानदार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अगर दोबारा हम पर जारियत मुसल्लत की गई है, जंग मुसल्लत की गई, तो हम दोबारा इसका सख्त जवाब देंगे। उन्होंने ईरानी कौम का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि जंग के दौरान ईरानी कौम का किरदार इंतहाई शानदार रहा। ये कहा गया आयतुल्ला खामनाई की जानिब से। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमरीका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा कि अगर वो ऐसा ना करता तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। ईरानी अफवाज ने इसराइल के दिफाई निज़ाम को तोड़ा। ये भी कहा कि ईरानी कौम ने अपने मुमताज़ किरदार का मुजाहिरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पे दोबारा जारियत का सिलसिला शुरू हुआ तो हम दोबारा सख्त मज़ाहमत करेंगे, और इससे पहले जो पहले हमने जवाब दिया इससे ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। सहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद भी पेश की गई है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों को आगे भी इसकी भारी कीमत चुकाना होगी, और उन्होंने कहा कि ईरानी कौम ने यह साबित किया कि हम एक कौम हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ईरानी फ़ौज इसराइल के दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही है, और इस जंग के दौरान ईरानी कौम का किरदार इंतहाई शानदार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अगर दोबारा हम पर जारियत मुसल्लत की गई है, जंग मुसल्लत की गई, तो हम दोबारा इसका सख्त जवाब देंगे। उन्होंने ईरानी कौम का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि जंग के दौरान ईरानी कौम का किरदार इंतहाई शानदार रहा।
یہ کہا گیا آیت اللہ خامنائی کی جانب سے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی ریاست کے خلاف فتح پر ایرانی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ کو اس جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ امریکہ اس جنگ میں اس لیے داخل ہوا کہ اسے لگا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسرائیل مکمل تباہ ہو جاتا۔ ایرانی افواج نے اسرائیل کے دفاعی نظام کو توڑا۔ یہ بھی کہا کہ ایرانی قوم نے اپنے ممتاز کردار کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے پہ دوبارہ جارحیت کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم دوبارہ سخت مزاحمت کریں گے اور اس سے پہلے جو پہلے ہم نے جواب دیا اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ صہیونی ریاست کے خلاف فتح پر ایرانی عوام کو مبارکباد بھی پیش کی گئی ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے خلاف جارحیت کرنے والوں کو آگے بھی اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے یہ ثابت کیا کہ ہم ایک قوم ہیں۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایرانی فوج اسرائیل کے دفاعی نظام کو توڑنے میں کامیاب رہی ہے اور اس جنگ کے دوران ایرانی قوم کا کردار انتہائی شاندار رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو اس جنگ میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اگر دوبارہ ہم پر جارحیت مسلط کی گئی ہے، جنگ مسلط کی گئی تو ہم دوبارہ اس کا سخت جواب دیں گے۔ انہوں نے ایرانی قوم کا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی کہا کہ جنگ کے دوران ایرانی قوم کا کردار انتہائی شاندار رہا۔ یہ کہا گیا آیت اللہ خامنائی کی جانب سے۔ پی ٹی آئی کو موقع ملا، انہوں نے ہر بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی، تو ہم اس حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب سے وزیر اعظم صاحب آیا ہے ہر بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوا ہے، اور اس بجٹ میں سب سے زیادہ 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف تب ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ساتھ ہو، ساتھ اس حکومت ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف تب ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ساتھ ہو، ساتھ اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 10 لاکھ تک جو آپ کے سیلری کلاسز ہیں ان کے لیے جو 10 لاکھ تک اب اضافہ کیا گیا ہے، 6 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک کہ 0% انکم ٹیکس لگا، نہیں 10 لاکھ ہے، جو بھی ہے انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ میں نے سمجھا صرف 10 لاکھ تھا، مگر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 12 لاکھ تک یہ عوام کو فائدہ دیا جا رہا ہے، سیلری کلاس کو فائدہ دیا جا رہا ہے اس بجٹ میں۔ جناب اسپیکر، آنریبل ممبر صاحب نے سولر ٹیکس کا ذکر کیا۔ جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد میرے ممبرز اس پوائنٹ کو اٹھانے کے بعد حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے اور سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں، تو obviously ہم سپورٹ کریں گے اس میجر کو۔ اور بھی پوائنٹس ہیں جناب اسپیکر جس کے اس حکومت نے ہمارے بات مانے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی اس بجٹ کو ان وجوہات کی وجہ سے سپورٹ کرے۔ آخری بات جو اس نے ایف بی آر کو پاورز آف اریسٹ کی بات ہے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراض کے بعد اور کل تک جو ہمارا امینڈمنٹس تھے وہ حکومت نے مانے ہیں۔ ہم حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک امینڈمنٹ یہ ہوگا کہ یہ گرفتاری کا پاور صرف فراڈ ان سیلز ٹیکس پہ ہوگا۔ یہ گرفتاری کا پاورز انکوائری سٹیج پہ یہ حق نہیں ہوگا ان کے پاس کہ گرفتاری وہ کر سکے۔ اور تیسرا، ہم نے اس کو ایک بیلیبل افینس قرار دے دیا ہے۔ تو جو بھی ہمارے پی ٹی آئی دوستوں نے اعتراض کروائے ہیں، ان تمام اعتراض پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مثبت سیاست کر کے صرف اپوزیشن فار دی اپوزیشن سے ایک نہیں، اپنا ان پٹ دے کے، اور ہم حکومت کا، وزیر اعظم کا، وزیر خزانہ کا شکر گزار ہے کہ ہمارے بات مانے ہیں، اور اس لیے ہم اس بجٹ کو سپورٹ کریں۔ تھینک یو جی۔ نور عالم صاحب۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ کیا. ان کی جانب سے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں ان کو جانب سے کہا گیا کہ خوشی ہے اس بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی اظہار خیال کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا حکومت نے ہمارے تمام مطالبات مانے اس لیے ہم نے بجٹ کی حمایت کی. اظہار خیال کرتے ہوئے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ کیا.